गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, तो सीज करो, तो ईट रख लो। नमस्कार। शहर में अब तक राजनीतिक दस्तक में हम आपको बताएं कि राजनीति में नेताओं का गठजोड़ और अधिकारियों का गठजोड़ कैसे काम करता है। अगर मंत्री नेता किसी अधिकारी पे फिदा हो गया तो कैसे उसके सितारे बुलंद हो जाते हैं, और जब नेता के ऊपर अधिकारी फिरंट हो गया तो कैसे सितारे उसके गर्दिश में आ जाते हैं। इसका तो एक आपने देख ही लिया उदाहरण। सरकार बदलते ही योगी आदित्यनाथ में तमाम सपा नेताओं के सितारे गर्दिश में आए, जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति भी थे, जो आज जेल के शिकंजे में रेप कांड में सजा काट रहे हैं। गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो, तो सीज करो, तो ईट रख लो। ये है उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला और ये वीडियो है दिसंबर 2014 का। उस वक्त सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी और बी चंद्रकला सोशल मीडिया की सुपरस्टार थी। आए दिन उनकी अधिकारियों को फटकार लगाते या कहीं औचक निरीक्षण की खबरें आती थी, लेकिन आखिर अब वो बी चंद्रकला कहाँ है, जो अखिलेश यादव की सबसे चहेती अधिकारी थी। आखिर योगी सरकार में वो बी चंद्रकला कहाँ चली गई। अब उनका कोई वीडियो भी सोशल मीडिया पर कहीं नजर नहीं आता, न ही वो कहीं फटकार लगाते हुए नजर आती है। उसी तरीके समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 2017 के बीच एक आईएएस उत्तर प्रदेश में आई तेलंगाना से। उनका घर तेलंगाना में है और तेलंगाना से आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के कैडर में एसडीएम के पद पर आई तो आईएएस कैडर में, लेकिन एसडीएम का चार्ज मिला उनको। सीखने और समझने का मौका मिला एक तहसील प्रयागराज के पास। और जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2012 में बनते हैं और ना ही उनके नाम की कोई चर्चा है। आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद बी चंद्रकला के साथ क्या हुआ और वो कहां गायब हो गई। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बी चंद्रकला कौन है। इनका पूरा नाम है भोक्या चंद्रकला। मूल रूप से तेलंगाना के करीमनगर की रहने वाली हैं और हैदराबाद से पढ़ाई की। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला की पहली पोस्टिंग 2009 में प्रयागराज में बतौर एसडीएम हुई थी। उन्होंने वहीं से अखबारों की सुर्खियों में आना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी और 2012 में ही बी चंद्रकला को डीएम बनाकर हमीरपुर भेज दिया गया। यहाँ से उनकी रॉबिन हुड वाली कहानी शुरू हुई। उनकी एक स्कूल में टीचर को डांटते और एक ठेकेदार को फटकारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जोड़ी और बी चंद्रकला की जोड़ी, ऐसे अधिकारी और नेता की जोड़ी चर्चित हुई कि बी चंद्रकला आईएएस से एक जिले में डीएम बना दी गई। और डीएम बनते ही उन्होंने मास्टरों को डांटना शुरू किया, ठेकेदारों को डांटना शुरू किया और चर्चा में आई। हम इसलिए यह दिखा रहे हैं, दिखाने का हमारा मकसद नहीं था, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया था। नौकरी इनको उत्तर प्रदेश में करनी थी, नेताओं के बल पे करनी थी, नेताओं से इनका संबंध था, नेताओं से इनके अच्छे मधुर संबंध थे। उसका ये बेजा फायदा उठाई और बेजा फायदा उठाने के चलते 2017 के चुनाव में इन्होंने मेरठ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी से पंगा ले लिया। वीडियो इतनी वायरल हुई कि न्यूज़पेपर की सुर्खियां और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में बी चंद्रकला का नाम लिखा जाने लगा। इस बीच में उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, लेकिन वो हमेशा बची रही, क्योंकि कहा जाता है कि बी चंद्रकला आखिरकार अखिलेश यादव की बहुत करीबी हैं।
करीबियों की यही चर्चा शायद उन्हें ले डूबी। 2017 में जब सूबे की सत्ता बदली तो बी चंद्रकला के सितारे भी गर्दिश में चले गए। लेकिन इसकी वजह सिर्फ अखिलेश यादव सरकार से करीबी नहीं थी, बल्कि एक वजह और थी। दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त बी चंद्रकला मेरठ की डीएम थी। वोटिंग के दौरान उनकी बीजेपी नेताओं से तनातनी हो गई। इस पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव आयोग चले गए और बी चंद्रकला पे पक्षतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। इसके बाद जैसे ही यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और सूबे में योगी राज आया तो बी चंद्रकला को दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें उनका मूल कैडर मिल गया। उसके बाद 2019 में एक अवैध खनन के मामले में उनके घर सीबीआई की रेड हुई। तब से बी चंद्रकला चुप है। न सोशल मीडिया पर उनका कोई वीडियो आता है, न ही वो अब किसी को फटकार लगाते हुए दिखाई देती हैं। हालांकि अभी भी वो यूपी में ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। और वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ नेता, ईमानदार और सहनशील और मिलनसार नेता माने जाते हैं। सबका विकास सबका साथ के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी में बताया जाता है कि किसी को वो इज्जत देने में अपनी महानता समझते हैं। और यही लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज युवाओं के आदर्श बने हैं। उनसे इन्होंने पंगा ले लिया और मेरठ के चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उन्होंने काफी आशब्द कहे थे और आशब्दों की बौछार लक्ष्मीकांत वाजपेयी बुजुर्ग नेता होने के नाते बड़ी सहनशीलता से सुने थे। और उसी के बाद इनके दिन जब बाबा का सरकार आई तो इनके दिन गर्दिश में आए और ये भागी दिल्ली कैडर में। फिर दिल्ली कैडर से फिर वापस आई, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, काम कर रही हैं राज्य सरकार का, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रही हैं आजकल। इनसे कोई भी मिलता है तो पूछती हैं, अरे अखिलेश यादव आ रहे हैं? आएंगे तो देख बढ़िया होगा। एक आईएएस अधिकारी यह कहता हो, बड़ी ताज्जुब की बात है। आईएएस आईपीएस से राजनीति से क्या मतलब? वो एक संवैधानिक पद पे होता है। भारत सरकार के पास जब वो अपना योगदान देने आता है तो एक अपने कर्तव्यनिष्ठ का, अपने सेवा देने का एक कर्तव्य का पाठ पढ़ता है, जहां इसको सिखाया जाता है कि हम राज्य सरकार का काम करेंगे, देश भावना से कोई काम नहीं करेंगे, विदेश का काम नहीं करेंगे, न विदेश पालेंगे न देश पालेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन ये बी चंद्रकला झूम गई राजनीति के मोड़ पे और मदमस्त हो गई राजनीति में। और ये इनको बड़ी दूर की सोचनी चाहिए। और इन्होंने एक गलती और कर दी। पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो बड़े चैनल का पत्रकार हो चाहे छोटे चैनल का पत्रकार हो, पत्रकार पत्रकार होता है। कोई बहुत बड़ा रुपया वाला पत्रकार होता है, लाखों करोड़ों की गाड़ी में चलता है, और कोई पत्रकार साइकिल पे भी चलता है और टूटी स्कूटर पे भी चलता है, लेकिन पत्रकार होता है। और अगर पत्रकार ईमानदार हो गया तो खाल जरूर उधेड़ देता है। यह हर अधिकारी को समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। क्या करोगे? एक दरवाजे का मकान मिलेगा, 2 दरवाजे का मकान मिलेगा, 4 दरवाजे का मकान मिलेगा, क्या करोगे उसका? लेकिन जब जुट जाता है तो बखिया उधेड़ देता है, क्योंकि हर अधिकारी का घर शीशे का होता है। यह हर अधिकारी समझ ले और समझना चाहिए। जैसे गांव में कहावत है, डायन भी एक घर छोड़ती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी तो कोई रिटायर होगा। रिटायर के बाद पंगा हो जाता है, बड़े बड़े पत्रकारों से हुआ है और उत्तर प्रदेश गवाह है। यह बी चंद्रकला एक पत्रकार को अपने उत्तर प्रदेश सेवा के दौरान उसकी मां बहन की कर डाला था, और यहां तक कह डाला था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम बात करने की तुमको तमीज नहीं है, क्या तुम्हारे मां और बहन को कल खिंचवा लूं?
ये शब्द अभी सुनिएगा पूरी वीडियो में क्या कहती हैं बी चंद्रकला। आपको बी चंद्रकला का एक पुराना ऑडियो सुनवाते हैं, वो ऑडियो आप ध्यान से सुनिए। बी चंद्रकला कौन थी, आपको समझने में आसानी होगी। एक पत्रकार के सवाल पे वो इस तरह भड़क गई कि बी चंद्रकला ने उसको उसकी माँ बहन से जोड़कर न जाने क्या क्या बातें बता दी। इस एक्शन को हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो, तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो ये खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार, तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? जी, तुम्हें इन औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो, कल भेजो किसी को तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो, तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो ये खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार, तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? जी, तुम्हें इन औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो, कल भेजो किसी को तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो, तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो ये खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार, तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? तुम्हें इन औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो, कल भेजो किसी को तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो, तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम मैं तो ये खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो, तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार, तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? तुम्हें इन औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो, कल भेजो किसी को तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो